कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बाबू आप लोग का होली का त्यौहार मस्त बन रहा है ना? हर चीज़ बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ सेलिब्रेशन अच्छे से कर रहे हैं लोग। हर क्लास टाइम पे आ रहा है, हर चीज़ आपको टाइम पे मिल रहा है। जैसा कि आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि किसी चीज़ में लेट नहीं होगा, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आज हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का जो कोर्स है आरंभ बैच, उसका जो हमारा फर्स्ट लेक्चर बोले तो मैथ का हमारा फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हुआ है। और आप लोग का इस मतलब 3 लेक्चर डेली आएगा। और डेली आप लोग को 3 लेक्चर करना है, होमवर्क मिलेगा, पीपीटी मिलेगा और इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। आप लोगों को पता ही है सब कुछ। बैच का ओरिएंटेशन में आप लोग देख चुके हैं लोग। तो चलिए लो सीधे बिना टाइम को बकवास करते हुए अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बाबू बता नहीं रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है, आप लोग बताएगा तो हमको पता चलेगा। उसी तरह हम भी आगे काम करेंगे, हमको भी उतना लगेगा कि आप लोग को ये कमी आ रहा है, तो उस चीज़ पे हम आगे काम करके आपको और अच्छे तरीके से उसको सिखाएंगे, ठीक है? चलो, आज जो हम लोग का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, टेंशन मत लीजिए, ये आप लोग का हिंदी हिंदी मीडियम का ही चैप्टर है, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिए हैं अच्छा कूल लगने के लिए। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उसके जो परिभाषा होते हैं ना उसके लिए, ठीक है? और उसका जो मान होता है उसका बारे में हम लोग को आज देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखना है, ठीक है? चलो, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। पहले ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री सब नाम कैसे पढ़ा, सब कुछ छोड़ो। पहले ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है वो कैसे पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का नाम पढ़ा क्यों और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो एक बात बताओ, तुम जानते हो ये क्या है? बताओ, ये कौन सी है? ये क्या है? तो ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल है, ठीक है? कौन सा ट्रेंगल है? तो तुम्हारा कौन सा ट्रेंगल है? तुम्हारा ये मतलब समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू? ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? अरे रुक जाओ, पेंसिल ओपन करने दो। ये तुम्हारा कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज, ठीक है? कौन सा त्रिभुज है तुम्हारा? तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वो होता है सर जिसका एक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एक कोण क्या होता है, मतलब क्या होता है समकोण त्रिभुज? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमको। और तो देखो, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है? हमेशा 90 डिग्री का होगा। और इसमें दो भुजाएं होती है, तीन भुजा होती है। एक होता है कर्ण, ठीक है? एक होता है कर्ण, और एक होता है आधार, ठीक है? और एक होता है लंब, ठीक है? तुम्हारा तीन गो भुजा होता है, कर्ण, आधार और लंब। कौन कौन सा? कर्ण, कर्ण, आधार और लंब, तीन गो भुजाएं होती है ना? अब मान लो हम इसका नाम देते हैं, ये तुम्हारा ए कोण हो गया, ये तुम्हारा बी कोण हो गया, ये तुम्हारा सी कोण हो गया, ठीक है? तीन को तुम्हारा कोण का नाम दे दिए। अब बताओ तीनों कोण में सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है? तो देखो, अगर मान ले तुम इस कोण को मान रहे हो, यहाँ पे तुम ए बी सी नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? जब तक आपको एक कर्ण ना दिया, एक कोण ना दिया हो कि इस कोण से इस कोण के बीच बताना है कौन सा इसमें आधार है, लंब है, तब तक आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग ये गलती दोबारा ना करें, इसलिए हम जानबूझ के लिखे हैं, ठीक है? चलो, अब देखो हम तुमको बोल रहे हैं कि कोण बी से तुम लो। कहाँ से लोगे? कोण बी से तुम लो और बताओ हमको आधार कौन सा है, कर्ण तुम्हारा कौन सा है, लंब कौन सा है। देखो, जो कोण के तुम्हारा सामने रहेगा, ठीक है? जो तुम्हारा कोण के सामने रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? तो वो तुम्हारा रहेगा लंब, ठीक है? याद रखना, कोण के सामने वाला लंब, ठीक है? कोण के सामने वाला लंब और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है? आधार हो जाएगा। कोण के सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, और जो सबसे लंबा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तुम्हारा ये वाला खत्म, खत्म हो गया ना? अब त्रिभुज में तुमको समझ में आ गया कौन तुम्हारा कर्ण है, कौन तुम्हारा आधार है, कौन तुम्हारा लंब है। अब देखो, त्रिकोणमिति में कोण कितने होते हैं, मतलब त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तो कोण तीन होते हैं सर। कौन कौन सा? तो एक ये, एक दो और तीन। अब भुजा कौन सा? एक दो तीन, तीन गो भुजा, तीन गो कोण, तो त्रिकोणमिति। तो आप देखो तुम्हारा जो नाम बना मतलब त्रिकोणमिति का, वो कैसे बना था बताओ? त्रिकोणमिति, ठीक है? ये जो तुम्हारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये नाम आखिर पढ़ा कैसे था, कैसे त्रिकोणमिति बन गया? अब ये बताओ। देखो, त्रि मतलब क्या होता है? अरे त्रि मतलब क्या होता है तुम्हारा? तो त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोण, कोण, ठीक है? और मिति मतलब मापन, ठीक है? तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा? तीन कोण का मापन या फिर तीन कोण के बारे में अध्ययन करना तुम्हारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला जो 9 चैप्टर है, लेकिन जो पहला चैप्टर है
त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति बोले तो त्रिभुज के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हम लोग समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब चलो आगे देखते हैं तुमको समकोण त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। रुको अभी तुमको हम इतना चीज पढ़ाए हैं, तो एक और चीज बताते चलते हैं। देखो हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है ना, उसमें सबसे अधिक यूज होने वाला है कौन सा फॉर्मूला, अभी पहला चैप्टर 8.1 का बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अधिक आप लोग का यूज होने वाला है, तो वो होने वाला है पाइथागोरस फार्मूला। कौन सा बाबू, तो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस जी जो थे उनका फॉर्मूला था वो यूज होने वाला है। कौन सा, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो वाला। अरे वो पाइथागोरस जो थे महान जो साइंटिस्ट थे, मतलब आपका मैथमेटिशियन थे, बताए कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, बताओ पाइथागोरस फार्मूला में उन्होंने क्या बताया था, तो वो बताए क्या थे, वो बताए थे, पहले तुमको हम फिर से फिगर बना के दिखाते हैं कि ये तुम्हारा त्रिभुज है, ठीक है, ये जो तुम त्रिभुज इसको मान रहे हो 1 2 3, ठीक है, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज हो गया। और वो बताए थे कि जो तुम्हारा त्रिभुज है इसमें तुम इसको त्रिभुज मान लिए, तो इसमें जो तुम इसको कोण तुम मान रहे हो त्रिभुज में, अगर तुम किसी चीज़ को इसको अगर तुम त्रिभुज बनाइए, तुम्हारा समकोण त्रिभुज होगा, इसको तुम मान रहे हो कि ये तुम्हारा कोण है, तो जो तुम्हारा होगा ना, अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाला, तो कोण के तुम्हारा सामने वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, लंब हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। और जो बड़ा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो ये तुम्हारा कर्ण आधार लंब हो गया, तो वो बताए थे कि पाइथागोरस जी ने कि जो तुम्हारा कर्ण है ना, कर्ण, ये जो तुम्हारा कर्ण है, ये तुम्हारा कर्ण इसका स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है ना, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे तुम लिख देगा लंब के वर्ग, ठीक है, और प्लस में आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये तुम्हारा समझ में आ गया। अब बोले तो देखो अब इसका हम नाम चेंज करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है, कैसे नाम चेंज कीजिएगा सर, तो सर इसका नाम देखो हम कैसे चेंज करते हैं। देखो तुम मान लो कर्ण को क्या हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, आसान रहेगा, तो इसको एच से तुम लिख लो। आधार को क्या बेस बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, तब बी लिख लो। और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो तुम इसको पी लिख लो, ठीक है, एच पी बी हो गया तुम्हारा तीनों चीज। अब देखो कर्ण तुम्हारा क्या है, एच है, तो देखो एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम्हारा लंब क्या है, तो लंब किधर गया जी, पी, तो पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। और आधार क्या है, तुम्हारा बी है, तो बी का स्क्वायर समझ में आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखो जब तो तुमको केवल कर्ण देगा तब तुम क्या करोगे, अब यहाँ से तुम फॉर्मूला इसको नोट करते चलना, जब तुमको कर्ण देगा तब तुम क्या करोगे, तब इसको तुम रूट में डाल दो। ये तुम्हारा जो यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, ये तुम्हारा उस साइड जाए क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा ना, तो तुम्हारा हो जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। वैसा ही अगर तुमको बोल दे कि एच दिया है पी निकालने के लिए बाकी सब दिया है, तो पी जब बोलेगा तो कर देना। देखो जब पी बोलेगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एच बोल रहा है, तो एच को तुम कैसे निकाल लिए, इसे निकाल लिए, तो तुम यहाँ पे पी के लिए तुम पहले ये करो, रुक जाओ पी स्क्वायर, एच स्क्वायर था तो ये निकाल लिए, अब पी स्क्वायर की बारी है ना, अब पी स्क्वायर की बारी है। पहले एच था तो तुम ये निकालिए, पी स्क्वायर के लिए क्या करोगे, देखो पी स्क्वायर तुम्हारा जो यहाँ पे है, पी स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे है, उसको तुम इस साइड लाओगे, ला दिए पी स्क्वायर, ठीक है, इसको तुम ग्रीन कलर से बना दो, ज़्यादा फ्रेश दिएगा। ये तुम्हारा पी स्क्वायर हो गया ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद तुम क्या करोगे, पी स्क्वायर इस साइड आ गया, ये तुम्हारा इस साइड चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ना, पी स्क्वायर बराबर, तो वही तुम्हारा तब पी बराबर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, फिर रूट में इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखो अब हमारा एक और बचता है, कौन सा जी, तो अब बचता है तुम्हारा
अब पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और बचता है तुम्हारा बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बी स्क्वायर बराबर तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारा जब बी निकालना होगा तब तुम क्या करोगे, तो करोगे रूट के अंदर पी एस एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर तुम्हारा ये बल बी स्क्वायर का जो रूट है तुम्हारा इस साइड आके, बी जो स्क्वायर है इस साइड आके तुम्हारा रूट में चढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। पाइथागोरस जो तुम्हारा थ्योरम था वो तुम्हारा समझ में आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम पे जो हम लोग कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन 8.1 में उसको बनाना है, वो समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले तुमको हम पाइथागोरस समझा दिए हैं, समझा क्या कह दिए, पाइथागोरस समझा दिए, त्रिकोणमिति क्या मतलब त्रिकोणमिति क्या होता है वो समझा दिए। अब चलते हैं उसके तुमको रेशियो पर, या बोले तो उसके अनुपात पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर बोल सकते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। बाबू क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। बाबू अभी राइटिंग थोड़ा मैनेज कीजिएगा लो, मेरा पेन टेप पे हाथ बैठा नहीं इसलिए राइटिंग थोड़ा सुंदर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा लो। लेकिन फ्रेश तो लिखा रहा है आप लोगों को, दिख तो रहा है, हमको लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा लो। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात सर होता क्या है, तो अब देखो त्रिकोणमितीय जो तुमको हम बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सबसे पहले तुम त्रिभुज बनाओ। ठीक है, ये तुम्हारा रहा त्रिभुज, अरे नहीं नहीं, अरे कहाँ गया, ये तुम्हारा है त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज, याद है ना, भुला नहीं ना गए सब, हाँ याद है सर, अभी बताया तो भुला कैसे जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये होगा तुम्हारा त्रिकोणमिति, मतलब जो तुम्हारा सॉरी सॉरी त्रिभुज, ये होगा तुम्हारा त्रिभुज। त्रिभुज का नाम दे दो ए, अरे नहीं नहीं पूरा चेंज करो, कलर चेंज नहीं हुआ, ए बी सी। ठीक है, या फिर ए बी सी, और ये तो तुम्हारा क्या था, एच था हाइपोटेनस था, ये तुम्हारा कौन सी था, परपेंडिकुलर था, ये तुम्हारा क्या था, बेस था। ठीक है, एच पी बी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये तुम्हारा क्या था, कर्ण कर्ण था। ये तुम्हारा क्या था, तो ये तुम्हारा लंब था, और ये तुम्हारा क्या था, तो ये तुम्हारा आधार था। ठीक है, कर्ण लंब और आधार कैसे, अगर इसको तुम कोण मानते हो। ठीक है, तो कोण के सामने वाला क्या होता है, तो तुम्हारा लंब होता है, और नीचे वाला आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तुम्हारा कर्ण होती है। ठीक है, ये तुम्हारे त्रिभुज में था। अब देखो त्रिकोणमिति जो तुम्हारे अनुपात की बात आता है, तो अनुपात मतलब क्या होता है, तुम इन दोनों रेखाओं का जो तुम्हारा जो दो भुजा है उसका अनुपात ले सकते हो। अब देखो तुम टोटल भुजा गिनो, कितने भुजा है जी, तुम्हारे टोटल भुजा है 3, कौन कौन सा, पी भुजा है एक, और एक तुम्हारा एच भुजा है, और एक तुम्हारा बी भुजा है, 3 भुजा हो गया, 3 तुम्हारा भुजा हो गया ना 3। आप बताओ तो तुम तीनों का आपस में रिलेशन बनाओगे, तो पहले इससे बनाओगे एक, ठीक है, अब देखो अब इसी से तुम दूसरा बनाओगे ना 2, ठीक है, बनाओगे 1 और 2, 1 से पी से तुम्हारा कितना बनेगा, पी से तुम्हारा बनेगा टोटल 2 रिलेशन। अब वैसे ही देखो, अब पी से जब तुम्हारा 2 रिलेशन बनेगा, तब एच से कितने बनाओगे, एक एच से बी बनाओगे और एक एच से पी बनाओगे ना, तो एच से तुम्हारे कितने रिलेशन बनेंगे भी, 2 बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एच पी तुम्हारा हो गया, तब बचा तुम्हारा कौन सा बी, तो बी से तुम देखो एक एच रिलेशन बनाओगे और एक एच तुम्हारा पी से रिलेशन बनाएगा, तो एच से भी तुम्हारा कितना, बी से तुम्हारा कितने बनेंगे, बी से तुम्हारे बनेंगे 2, तो टोटल तुम्हारे रिलेशन कितने होंगे, 6 होंगे ना। तो 6 रिलेशन तुम्हारे कौन कौन से होंगे इसको देखना है। ठीक है, अब तुम्हारे 6 रिलेशन कौन कौन से होंगे उसको देखना है। तो चलो फिर से तुम्हारा ट्रायंगल बना देते हैं, तुमको आसानी रहे। चलो इसको ध्यान से देखना, एक दो, ये ले तुम्हारा तीसरी भुजा। ठीक है, अब चलो तुम्हारा जो ट्रायंगल था उसमें क्या क्या था बाबू, तो ये तुम्हारा था, अरे ये है तुम्हारा था एच, ये तुम्हारा था पी, ये तुम्हारा था बी। ठीक है, यही था ना तीनों भुजाएं। और सबसे कितने रिलेशन बनाए थे, 2 रिलेशन बनाए थे, कौन कौन से, तो पहले देखो, पहले जो तुम्हारा रिलेशन था एक बना था, पहले हम पकड़ते हैं किसको, पी को पकड़ेंगे। ठीक है, पी वाला को पहले पकड़ेंगे, और पी से तुम्हारा एक एच रिलेशन बनाया था, एक तुम्हारा बी रिलेशन बनाया था। ठीक है, वैसे ही देखो पहले हम पकड़ेंगे किसको, पी को। ठीक है, जब हम पी को पकड़ेंगे, तो पी को जब तुम पकड़ेगा तो पी से कौन सा रिलेशन बनाएगा, एक एच बनाएगा एक बी बनाएगा, तो पी से क्या करेगा, पी बटा एच कर देगा, और फिर क्या करेगा, पी से पहले एच का बना दिया, पी से तुम बी का बनाएगा, क्या बनाएगा, पी से बी का बनाएगा, हो गया तुम्हारा एक रिलेशन। ठीक है,
पी का एच से हो गया, पी का बी से हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक रिलेशन हो गया। अब देखो तुम दूसरा रिलेशन किससे बनाएगा, तो तुम दूसरा तुम्हारा रिलेशन है वो कौन बनाएगा, बी बनाएगा। अब बी तुम्हारा किससे किससे रिलेशन बनाएगा, देखो तुम्हारा बी है वो, अरे एच सेकंड वाला तुम्हारा एच है, एच तुम्हारा एक रिलेशन बनाएगा बी से, और एच बनाएगा एक तुम्हारा पी से, ठीक है। तो एच तुम्हारा, एच किससे बनाएगा, एच बनाएगा एक तुम्हारा पी से, और एच बनाएगा तुम्हारा एक तुम्हारा बी से, ठीक है। ये तुम्हारा एच और पी वाला खत्म हो गया। अब देखो तुम्हारी जो तीसरी है, तीसरी की बात करते हैं, तीसरी भुजा के बारे में। तीसरी भुजा वो की जाए हो, तीसरा तुम्हारा कौन सा था, बी था, बी, बी तुम्हारा एक बनाएगा पी से, ठीक है, और बी तुम्हारा एक बनाएगा एच से, खत्म। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे रेशियो कितने हो गए, 6। अब जो तुम्हारे 6 रेशियो हो गए, अब इसका हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा याद वाद करने में। अब देखो जो तुम्हारा, अब समझते हैं तुमको, इसको हम तुमको समझाते हैं ट्रिक से। किधर गया, इसमें तुम खोले चले जी, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा P बाई एच बोले तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। इसका लास्ट में हम ट्रिक भी देंगे, लेकिन जो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहता है वो सीख ले, लास्ट में हम ट्रिक भी देंगे हर चीज़ का, तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहता है उसको तो सिखाना पड़ेगा ना बाबू। तो P बाई एच जब तुम्हारा परपेंडिकुलर बटा एच रहेगा, मतलब P तुम्हारा दो के साथ रिलेशन बनाया है, एक P तुम्हारा बनाया है एच के साथ, और P बनाया है तुम्हारा बी के साथ, ठीक है, दो के साथ रिलेशन बनाया है। वैसे देखो, तो P जब तुम्हारा एच के साथ बनाएगा तो क्या होगा, पी जब तुम्हारा एच के साथ पी बाई एच रहेगा तब क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेंस रहेगा तब क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, अगर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेंस रहे तो तुम्हारी कौन सा हो जाएगा, साइन, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या था तुम्हारा, सी था, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा सी कौन है, तो साइन इसको क्या बोलोगे, साइन, साइन, साइन सी, ठीक है, साइन सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी कोण में बन रहा है, कोई भी अगर जिस कोण में पकड़ बनाओ ना उसी कोण में बनाना, केवल साइन रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है बिना थीटा का। तो साइन तुम यहाँ पर अगर मान लो ये कोण तुम्हारा कौन सा है, थीटा कोण है, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा साइन बनेगा, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या बनेगा, तो साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे साइन थीटा बनेगा, क्या बनेगा, तो साइन थीटा बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा। आगे बढ़े, अरे अरे, ठीक है, ये तुम्हारा साइन थीटा। अब देखो जब बी तुम्हारा, पी तुम्हारा बी के साथ बनाएगा तब क्या हो जाएगा, पी तुम्हारा बी के साथ बनाएगा तब तुम्हारा ये टेन थीटा, ठीक है, याद रखना। अब देखो जब एच तुम्हारा पी के साथ बनाएगा, एच यहाँ पे था, पी जब एच के साथ होता है, मतलब पी बटा एच है तो साइन थीटा, और एच बटा पी है तो कोसेक थीटा, इसके उल्टा, ठीक है, कोसेक थीटा। तुम्हारा ये दो तैयार हो गया, एक याद करोगे तो दूसरा। अब देखो ये तुम्हारा नंबर 1, ये तुम्हारा नंबर 2, दो को तुम्हारा याद हो गया। अब तो देखो पी बाई बी तुम्हारा टेन थीटा हो जाएगा, तो बी बाई पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, और ये तुम्हारा 4, ठीक है। अब देखो हम एच बाई पी का बात करते हैं। अब तुम बात करो एच बाई पी का। अब एच बाई पी का जब तुम बात करोगे तो एच बटा पी बी रहेगा, एच बटा बी रहेगा तो क्या रहेगा, एच बटा बी रहेगा तो तुम्हारा क्या रहेगा बताओ, अरे रुको रुको, एच बटा जब तुम्हारा बी रहेगा, बोले बी बटा एच है, एच बटा बी है तो तुम्हारा क्या, अरे उल्टा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा पी की जगह पर आएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी की जगह पर आएगा बी, इसलिए गड़बड़ हो गया, इसलिए तुम्हारा उल्टा हो गया है, ठीक है। अब बताओ एच बटा बी रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी बटा एच, पहले समझ लो, बी बटा एच रहेगा तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्यों सर, तो ऊपर जब बेस रहता है और नीचे हाइपोटेनस रहता है तब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और एच बटा बी रहेगा तो इसी का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया ना, हो गया ना, 6 तुम्हारे याद हो गया। अब देखो तुमको ट्रिक से वैसे याद करवाते हैं। अब देखो तुम्हारा जो ट्रिक है वो है तुम्हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे सर ये क्या ट्रिक हुआ, तो देखो जब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा तुम लगाओगे तो ये तुम्हारा देखो क्या बनना है,
पी बटा एच बन रहा है। पी बटा एच का क्या था ये बताओ। पी बटा एच को हम लोग क्या बोले थे, पी बटा एच को क्या बोले थे, साइन थीटा बोले थे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। और वहीं एच बाई पी रहेगा तब, पी बटा एच है तो साइन थीटा, और एच बाई पी रहेगा तब, एच बाई पी रहेगा तब तुम्हारा कॉसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एच बाई पी रहेगा तब तुम्हारा कॉसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो चलो इसका देखते हैं। अब इसका देखो, अब जो बी बाई पी है, बी बाई एच है, बी बाई एच रहेगा तब क्या होगा, देखो बी बटा एच रहेगा, बी बटा एच रहेगा तब क्या होगा, कॉस थीटा होगा। बी बटा एच रहेगा तो कॉस थीटा, और एच बटा बी रहेगा तो, और एच बटा बी रहेगा तो सेक थीटा। क्या हो जाएगा, एच बटा बी रहेगा तो सेक थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना। अब चलो आगे देखो, पी बाई बी, ये सिंपल है जब चलता है बी बाई पी में। ठीक है, पी बाई बी रहेगा तो क्या होगा बताओ, जब तुम्हारा ये तुम्हारा पी बाई बी किधर है, देखो देखो देखो, हाँ पी बाई बी यहाँ पे है, पी बाई बी तो रहेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। पी बाई बी रहेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, और जब यहीं तुम्हारा उल्टा अरे यहीं तुम्हारा अल्टा जाएगा बी बाई पी, तब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा। ठीक है, तो तुमको याद हो गया, ये पूरा ट्रिक से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो समझा दिए, पाइथागोरस थ्योरम समझा दिए। अब चलो आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, चलो इसको दिखाते हैं, तुमको समझाते हैं। बाबू ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ये किस बुक से आया तुमको पता है, हम बोले थे ना 4 गो बुक कराने वाले हैं, कि तुम्हारा 4 गो बुक में से एक बुक जिसका नाम तुम जानते हो, केसी सिन्हा नाम से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा जाकर तुम चेक करो, केसी सिन्हा का है। ठीक है, केसी सिन्हा का है, केसी सिन्हा का तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है केसी सिन्हा का है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम पहले समझा दिए हैं, त्रिकोणमिति के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब यही है, तुमको हम समझा चुके हैं। अब तुमको पता है सर आप समझाए कब, तो देखो तुमको बताते हैं कब समझाए हैं। ये देखो, नहीं नहीं रुको रुको रुको, पहले तुम थोड़ा थोड़ा सा कोण समझो। ये क्या है बाबू, एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा, और ये क्या है, एक डॉट है। चलो और एक और चीज देख लो, तुम पहले 3 गो चीज देखो, उसके बाद तुमको ले चलते हैं एक और चीज पे। और ये देखो, अरे रे 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 भाई इधर आ जाओ, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। चलो तीनों चीज तुम देख लिए। अब बारी है हम लोग का, ये देखो, ये तुम्हारा सिंगल रेखा होता है, मतलब सीधी जो रेखा होती है उस पर कितने डिग्री का कोण बनते हैं, सीधी रेखा पे तुम्हारे कितने डिग्री कोण बनते हैं बाबू, तो 180 डिग्री पे। क्यों, जब कोई रेखा ऐसे सीधी पैरेलल रेखा में रहती है, पैरेलल में सीधी एकदम सीधी, तो कितने डिग्री कोण बनाती है उस पर, तो 180 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, अब बताओ, जब 180 डिग्री के कोण पर तुम एक डंडा खींच देते हो, मतलब एक सीधी रेखा खींच देते हो, तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री के ऊपर जब ये कोण तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा टोटल कितना था, 180 था, 180 था। तो जब तुम्हारा टोटल 180 था, तो ये तुम्हारा आधा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा आधा हो जाएगा, अरे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल जब 180 था, ये तुम्हारा 90 हो जाएगा, और बचा ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारा ये 90 ये 90 कितना हुआ, टोटल 180 हो गया। तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। उसको जितने भाग में तुम चाहो उतने भाग में काट सकते हो, उतना ही छोटा निकलेगा। तो जब तुम कोई सीधी रेखा को बीचों बीच काटते हो, तो उसमें कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये तुम कहाँ पे पढ़ के आए हो, तो ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो। जो नहीं पढ़ के आया उसके लिए बेसिक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक जो बिंदु होता है इस पे कितने डिग्री कोण बनता है, एक जो बिंदु होता है कॉमन बिंदु, उस पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, और एक जो ये होता है सर्कल, उस पर कितने डिग्री कोण बनता है। तो सर्कल पर तुम्हारे कितने डिग्री कोण बनता है, तुम जितना बना पहले देखो, एक सीधी रेखा तुम अगर खींच देते हो जिसको हम व्यास बोलते हैं, उस पर जब तुम देखोगे तो तुम चारों ओर से घुमा सकते हो, तो क्या बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और वही कोण इस पर भी बनता है, तो कितने डिग्री का इस पर भी बनेगा, तो 360 डिग्री कोण बनता है एक बिंदु पे भी, और एक वृत्त पे कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री का मैक्सिमम बनता है। तुम इसको बीच में से काट दोगे, बीच में से यहाँ से तुम काट दोगे, केवल इतना देखोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
और इसको भी तुम काट दो यहाँ से, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री। तुम जोड़ लो, पूरा कितना हो गया तुम्हारा 360 डिग्री। तो ये देखो बोल रहा है कि न्यून कोण के त्रिकोणमितीय, न्यून कोण कौन सा है, तो यही कोण न्यून कोण हुआ। मतलब न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, न्यून जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता है आपका 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोलते हैं ना। तो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के कोण को न्यून कोण बोलेंगे। तो बोल रहा है न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मतलब इसके बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इसके बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, जिसको हमने पहले समझा चुके हैं बाबू। आपको ये देखो समझाए यहाँ पे, न्यून कोण का ना त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही सब वही है, ये सब वही है, न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है, समझा चुके हैं ना। अब चलो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट वाला हो गया। अब देखो कुछ संकेत के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो संकेत में हम लोग का क्या पढ़ना, क्या तुमको हम सिखाने वाले हैं आज कुछ नया। इसमें देखो पहले तुम्हारा होता है, ये लिख सकते, अरे रे पेंसिल है भाई, निकाल ले लिए। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन मान लो तुम यहाँ पे तुम्हारा ये मान लो कि तुम ये लिखे हो साइन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों बराबर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये बराबर है। और तीसरा, ठीक है, साइन इनवर्स, अरे रे साइन इनवर्स ए, क्या साइन इनवर्स ए मतलब साइन इनवर्स थीटा तुम्हारा, साइन इनवर्स थीटा तुम्हारा साइन थीटा के इनवर्स के बराबर है। चलो यही तुमको आज तुमको हम तीन को आइडेंटिटी में से सिखाएंगे। मतलब आइडेंटिटी तुम्हारा बहुत है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन पता है तुम्हारा कहाँ से है, ये भी तुम्हारा किस बुक से है, तो भी तुम्हारा केसी सिन्हा बुक से है। हम बोलते हैं सारे बुक पढ़ाएंगे, तो केसी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हम तुमको केसी सिन्हा बोलते हैं, तो केसी सिन्हा से पढ़ा रहे हैं। और देखो बुक मेरे सामने है, यहाँ पे सामने बुक से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बेहतरीन से पढ़ाएंगे। जैसे बोले थे ना, एक भी चीज़ तुमको नहीं छूटेगा, हर चीज़ समझ में आएगा, हर चीज़ तुम बढ़िया से सीख पाओगे। तो ऐसे देखो इसमें तुम्हारा, अब देखो चलते हैं तुम्हारा आइडेंटिटी नंबर 1 पे क्या बोलता है। चलो तुमको आइडेंटिटी नंबर 1 सिखाता हूँ। देखो हम लोग ने सामान्य तौर पर देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो भी कॉस स्क्वायर थीटा का होल के बराबर होता है ना। लेकिन साइन इनवर्स जो साइन इनवर्स थीटा है, ये तुम्हारे साइन इनवर्स थीटा के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर, तो ये इसलिए नहीं होता है कि जो तुम्हारा साइन इनवर्स ए है, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ। साइन इनवर्स जो तुम्हारा ए है वो उसका कितना, कोई भी जानते हो, कोई भी चीज़ अगर ऊपर माइनस में है तो उसका वो बट्टा में चला जाता है ना। अगर -1 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो बट्टा में चला जाएगा ना बट्टा में तुम्हारा। अरे रुको रुको रुको, बट्टा में चला जाता है ना, ये तुम्हारा चला जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा बट्टा में, चला जाएगा, और ये भी तुम्हारा चला जाएगा बट्टा में। तो ये वाला जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1/sin ए, ये तुम्हारा 1/sin ए हो जाएगा। तो ये और ये इसके बराबर हुआ कैसे, कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं होता है। लिख लो, इस बात को लिख लो, जब भी कोई चीज़ तुम्हारा माइनस में पावर में रहे तो वो तुम्हारे बराबर में नहीं होता है। जब भी प्लस में रहे तो तुम्हारा हो सकता है, होता है, मान लो होता ही है, माना नहीं मैथ में होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला तुम्हारा नहीं होता है, जब यहाँ पे माइनस में रहे, और यहाँ पे भी जब तुम्हारा माइनस में रहे तब तुम्हारा क्यों नहीं माइनस में होगा, एक बार और तुम समझ लो। देखो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल इनवर्स। इसमें अंतर क्या है सर, दो तो हमको सेमे लग रहा है, हल्का हल्का ना सेमे लग रहा है, लेकिन देखो अंतर ये है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसमें जो इन्वर्स है, मतलब बोल सकते हैं इसमें जो लगा है तुम्हारा इन्वर्स है उसको बोलते हैं, इसमें जो इन्वर्स है वो तुम्हारा साइन पे केवल है, इसमें जो इन्वर्स है वो साइन थीटा पे है। तो साइन इन्वर्स थीटा है तो ये तुम्हारा रहेगा साइन इन्वर्स थीटा ही रहेगा। लेकिन ये देखो ये तुम्हारा साइन थीटा का इन्वर्स है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अरे रे एक सेकेंड,
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल 1 साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये तुम्हारा एक सिंपल था जिसको हम HC वर्मा बुक से लाए थे। जो कॉन्सेप्ट, ये आपका NCERT का पार्ट नहीं है, नॉट NCERT। ठीक है, और आपसे बुक एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, पहले बता दे रहे हैं, ना आपसे एग्जाम में पूछेगा ना आपको NCERT में ही है। लेकिन हाँ, जो बच्चा से हम प्रॉमिस किए थे कि आपको हम 4 बुक पढ़ाने वाले हैं, उस 4 बुक के कॉन्सेप्ट निचोड़ निचोड़ के ला रहे हैं, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल 10 से 12 लेक्चर रहेंगे। 10 से 12 लेक्चर में हर लेक्चर 1 से 1.5 घंटा का होगा, उसमें बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। बाबू हम लाइव अभी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे पास जो सेटअप बॉक्स है जिससे हम कराते हैं क्लास, वो अभी उतना हाई क्वालिटी का डिवाइस नहीं है, तो लाइव नहीं ले पाएंगे। रिकॉर्डेड अभी दे रहे हैं, 1-2 मंथ बाद धीरे धीरे जब हम मतलब कहीं कहीं से पैसा वैसा आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो हम जुगाड़ करके लाइव लेंगे, सेटअप बॉक्स हो जाएगा तो आपसे लाइव लेने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, संडे को जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा या फिर कभी भी प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, वो लाइव ही चलेगा, ऑब्जेक्टिव सेशन कोई भी हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। चलो भाई, क्या इजी चैप्टर टॉपिक। पहले ये बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने थे। तो त्रिकोणमितीय तुम्हारे अनुपात जो थे वो टोटल कितने थे, 6 थे। कौन थे सर, 6 कौन कौन से थे सर, तो जो है तो तुम्हारे टोटल त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे वो तुम्हारे कौन कौन से थे, तो वो तुम्हारे हम बताते हैं। देखो, एक था तुम्हारा साइन थीटा, याद आ रहा है कुछ, अभी तो पहले पढ़ाए हैं साइन थीटा। फिर दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा था। अब बताओ चौथा क्या था तुम्हारा, साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक थीटा था, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे ना। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, अरे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, ये तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे ना, जो हम पढ़ाए थे उस टाइम पीछे, आज ही के सेशन में पढ़ाए हैं, भूल मत जाना था, बहुत मार पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो तुम एक चीज़ सीखो, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर इसके उल्टा होता है, तो कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा, ये उसका उल्टा है तो मतलब उतना ही होगा। कॉस थीटा बराबर 1 अपन सेक थीटा। ठीक है, अरे और सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा, ये भी ठीक है। टेन थीटा बराबर 1 अपन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपन टेन थीटा, ये भी तुम्हारा हो गया। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द नहीं है ना। चलो आगे देखो, अब त्रिकोणमितीय तुम्हारे संबंध के बारे में देखना है, मतलब ये वाला जो है पहला एक देखो, पहला तुम्हारा जो रिलेशन बना रहा है वो एक नंबर ये बना रहा है, दूसरा नंबर ये बना रहा है और तीसरा नंबर ये बना रहा है। ठीक है, 3 गो तुम्हारे रिलेशन बन रहा है। 3 गो रिलेशन, ये जो तुम्हारा है ये दोनों आपस में है और ये दोनों ये आपस में है और ये भी आपस में है, ये भी आपस में है। ठीक है, ये तीनों तुम्हारे आपस में है। ठीक है, अब चलो, अब तुमको कुछ कॉन्सेप्ट इस पे सिखाते हैं। अगर तुमसे पूछ दे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा को या फिर कॉस थीटा को दोनों तुम एक राशि में तोड़ लो, एक जैसे तोड़ लोगे, एक को की तो इसको साइन में तोड़, इसको कॉस में सेक में तोड़ लो या फिर इसको साइन में तोड़ लो। ठीक है, कोई योग को तो तोड़ोगे, तो मान लेते हैं हम इसको रन देते, इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको जब तुम तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तुम्हारा वैसे ही रहेगा साइन थीटा, और ये इंटू में कॉसेक थीटा को क्या बताए थे, कॉसेक थीटा को क्या बताए थे, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा तुम्हारा होता है ना, तो तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा कितना 1। तो जब तुम्हारा कोई पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, तो तुम क्या बताओगे, हमारा होता है सर 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पहला तुम्हारा ये वाला जो रिलेशन है वो खत्म। अब देखो तुम्हारा सेकंड रिलेशन क्या होता है, सेकंड रिलेशन तुम्हारा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ऐसे ही सब में होता है कॉस थीटा इंटू अरे सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर के लिए भी उधर चलना पड़ेगा, अरे उधर चलो ना रे। देखो कॉस थीटा को तो वैसे ही रखोगे, लेकिन सेक थीटा को जब तुम उल्टा करोगे तो 1 अपन कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा तो तुम्हारा ठीक है, कॉस थीटा तो तुम्हारा ठीक है, कॉस थीटा को तुम कॉस थीटा रहने दो, गुना में सेक को क्या चेंज करोगे 1 अपन
कॉस थीटा, चेक करोगे चेंज, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो तुम्हारा 1। तो वहीं क्या होगा तुम्हारा साइन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, तकलीफ, दुख, दर्द कुछ हो तो बताओ, नहीं है ना। ये तुम्हारा खत्म, दो तुम्हारा रिलेशन खत्म। अब देखो तीसरा तुम्हारा लास्ट वाला वो क्या था, तो वो तुम्हारा था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का बराबर क्या होता है, तो देखो इसमें तुम क्या इसको बना सकते हो, टेन थीटा को तुम वैसे ही रहने दोगे, ठीक है, और दोनों में किसी को तुम चेंज करके बना सकते हो। ठीक है, तो टेन थीटा को तुम कॉट थीटा में चेंज करोगे या फिर कॉट थीटा को टेन थीटा में चेंज करोगे, तुम्हारा आ जाएगा दोनों। ठीक है, अरे तब तुम टेन थीटा और कॉट थीटा का लोगे तब क्या बनाओगे, देखो तब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और क्या होता है, टेन थीटा का तुम जन्म करते हो, टेन थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, कोई तुम चेंज कर सकते हो। और कॉट थीटा क्या कर सकते हो, 1/10 थीटा कर सकते हो, टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट पीट के तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता बराबर, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आप बस एक ही करके दिखाए, एक साइड से नहीं दिखाए, वो भी तुम देख लो, एक का करा दे रहे बाकी तुम खुद कर लेना। टेन थीटा का तुम कौन सी चेंज करोगे, 1/कॉट थीटा में चेंज करोगे, कॉट थीटा में करोगे चेंज, मल्टीप्लाई में कॉट थीटा रह जाएगा कॉट थीटा बराबर में, तो बराबर में तुम्हारा हो जाएगा ये कॉट से कॉट खत्म, तो बचेगा क्या तुम्हारा 1 हो गया। तो तुम ऐसे ही अपने सबको जितने भी थे कराए हैं तीनों, हम लोगों ने तीनों देखे हैं, सबको तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे देखो। अरे रे रे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, किसी सम देखो इतना जो पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या इतना जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसको पहले रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो हम लोग पेज नंबर 1 से अपना देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं लो सर। तो एक पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आइडेंटिटी वाला, त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या क्या होता है, तीन कोण का माप होता है त्रिकोणमिति, एक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े लो, पाइथागोरस थ्योरम बराबर, तो ये तुम्हारा कर्ण का जो स्क्वायर है ये लंब के स्क्वायर और वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब त्रिकोणमिति में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे तीन भुजा होते हैं, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है ना। तो जो तुम्हारा एक कर्ण होता है ये दो गो से रिलेशन बनाता है, ये जो तुम्हारा कर्ण है ये दो गो से रिलेशन बनाएगा, एक पी से बनाएगा और एक बी से बनाएगा। ठीक है, तुम्हारा पी है वो भी बी से बनाएगा, वो भी एच से बनाएगा, मतलब सब कोई दो दो से रिलेशन बनाएगा। ठीक है, अब देखो जब तुम्हारा पी से रिलेशन बनाएगा तो पी बाई एच रहेगा तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, पी बाई बी रहेगा तुम्हारा टेन थीटा, अब एच बाई पी रहेगा तो कोसेक थीटा और पी बाई बी रहेगा तो कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो टेन थीटा सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का, तो बी जब एच के साथ बनाएगा बी बाई एच तो हो जाएगा कॉस थीटा, और एच बाई बी रहेगा तो तुम्हारा हो जाएगा सेक थीटा, खत्म। चलो आगे देखो, इसको ट्रिक से याद करने वाले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या बताए थे, तो बताए थे तुमको हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान का वर्ड भी कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को, तो HIND, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बाई एच का रिलेशन रहेगा तो साइन, एच बाई बी रहेगा तो कॉस, बी बाई एच रहेगा तो कॉस, और पी बाई बी रहेगा तो टेन। ठीक है, जब उलट देंगे पी बाई एच के ऊपर एच बाई पी कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक। ठीक है, अब बी बाई एच के ऊपर उलट देंगे तो एच बाई बी रहेगा तो सेक, और पी बाई बी के ऊपर बी बाई पी कर देंगे तो हो जाएगा कॉट। कोई दिक्कत, सब खत्म खल्लास। चलो आगे देखो, अरे रे आगे देखो। अब त्रिकोणमिति में तुमको बताए थे कितना डिग्री कोण होता है, क्या क्या कोण क्या क्या होता है, तो देखो जिसे हम तुमको बताए थे कि न्यून कोण के अनुपात के बारे में, तो जैसे हम पीछे तुमको समझाए हैं उसी को न्यून कोण का अनुपात बोलते हैं। कि जब 90 डिग्री वाले त्रिभुज के अंदर हम पढ़ते हैं ना, 90 डिग्री से कम के अंदर, तब वहाँ पे क्या होता है, अनुपात जो बनता है उसके बारे में हम लोग को जानना है, तो वो तुमको हम बता देंगे यहाँ पे। अरे फिर गड़बड़ हो जा रहा है, तो 90 डिग्री जो अनुपात था यहाँ पे जो हम बताए थे 90 डिग्री का अंदर था जी वाला, ये सब 90 डिग्री का अंदर बताए हैं, 90 डिग्री तो यही है त्रिकोणमिति अनुपात जो न्यून कोण के अंदर होता है वो वाला। अब देखो तुम्हारा कुछ सिंबल बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स जो थीटा होगा, लेकिन जो अगर माइनस में रहेगा तो उसका क्या आता है, बटा में चला जाता है, तो अगर माइनस में है तो तुम्हारा बटा में आ जाएगा, और ये तुम्हारा बटा में नहीं जाएगा, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस बात को तुम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम इसको
घेर देते हैं ताकि तुम बुलाओ ना, ठीक है। चलो, अरे ये क्या हो रहा है, हमको लगा काम ही नहीं कर रहा है जी ये वाला, ठीक है। इसको तुम ध्यान रखना, मत बुलाना, ठीक है। चलो आगे देखो। अब तुम्हारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे ये तुम्हारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर तुम इसको याद रखोगे तो इन फ्यूचर जब तुम जेई वेई करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारे केसीसी ना बुक का था, एमबीडी बुक का था, वो सब हाई लेवल के जो बुक होते हैं उनका था, ठीक है। अब चलो आगे देखो। अब आता है इसके संबंध के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध के बारे में हम क्या क्या बताए हैं। तो साइन थीटा का जो होता है 1/cosec थीटा के बराबर होता है। cosec थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। cos थीटा होता है उस sec थीटा का उल्टा होता है, और sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा तुम्हारे cot का उल्टा होता है, cot तुम्हारा होता है tan का उल्टा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये भी याद रखना। अब तुम्हारा हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 cm है तो निम्नलिखित मान ज्ञात करें। आप देखते हैं निम्नलिखित मान ज्ञात करना, पहले हम बनाते हैं निम्नलिखित मान। बाबू हम मिस्टेक किए हैं, टाइपिंग मिस्टेक में नहीं दिखा पाया, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अब देखो, अरे ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दे पहले, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा लग रहा है, सुंदर। चलो, बोला कि समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये जो तुम्हारा कोण है ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री, कोण बी, ठीक है। उसका तुम्हारा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो एक सेकंड रुक जाओ, हम तुमको क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है तो क्वेश्चन दिखाते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सी, ठीक है। तीनों कोण हो गया ए बी सी। अब बोल रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी 3 cm, कितना है बाबू 3 cm है, ये कितना है 3 cm। उसके बाद क्या बोल रहा है बी सी बराबर 4 cm, ये कितना है 4 cm। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है तुमको, पूछ रहा है 10C पूछ रहा है, क्वेश्चन 1 में तुमसे पूछ रहा है 10C बराबर 10C बराबर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है 10A बराबर 10A बराबर 10C और 10A का मान पूछ रहा है, यही ना। आप देखो जैसे हम तुमको पीछे सिखाए थे त्रिकोणमिति के संबंध में, त्रिकोणमिति जो संबंध सिखाए थे, संबंध रिश्तेदारी के बारे में, तो उसमें जिसे हम बताए थे, अगर बोल रहा है 10A, चलो 10C के बारे में पहले देखते हैं। तो 10C का क्या होता है, ये हो गया। पहले तुम बताओ 10 बराबर होता क्या है। 10 थीटा तुमसे पूछ रहा है, तो 10 थीटा बराबर तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बटा में बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बटा में बेस होगा, सिखाया ना पीछे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा ना। तो अब देखो जब 10C के बारे में पूछ रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने का भुजा, ये होगा परपेंडिकुलर। तो जब तुम्हारा ये परपेंडिकुलर होगा तो इसके लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। कोण जब यहाँ से ले रहा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे 10C के लिए, तो 10C के लिए तुम क्या लिखोगे, 10C के लिए परपेंडिकुलर है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर अर्थात ए बी, तो ए बी बटा में, और बेस कितना है बी सी, बेस क्या है बी सी। 10C के लिए आप देखो 10C के बाद आता है तुम्हारा, अरे इधर चल, 10C के बाद तुम्हारा क्या आएगा 10A, किसकी बारी है 10A की। तो 10A के लिए जब देखो 10A को तुम यहाँ से जब कोण मानोगे तो इसके सामने कौन सा है जी बाबू, तो ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा BC हो जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC होगा, और बेस कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा BC और ये तुम्हारा AB यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो BC AB का बाद तो खत्म हो गया। अब देखते हैं कि तुम्हारा आता है 10 थीटा, क्या पूछ रहा है 10C का मान पूछ रहा है ना, तो तुमको निकालना कौन चाहिए, मान में निकालना है। तो AB तुम्हारा कितना है, AB तुम्हारा है, अरे इधर देखो, AB तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर, और BC तुम्हारा कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB तुम्हारा कितना है, BC तुम्हारा कितना है यहाँ पे फिर 4 सेंटीमीटर, और AB तुम्हारा कितना है, तो AB तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, तुमको इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, तो सर एक चीज़ दिख रहा है जो कि बहुत से टीचर आपको नहीं समझाएंगे,
ये जो देखो, जब दो गो इकाई एक साथ में रहता है ना, मतलब दो गो जब आइडेंटिटी एक साथ में रहता है तो वो कट जाता है। अब किसी भी चीज़ का जब रेशियो होता है ना, समान इकाई का रेशियो, तो उसका मान नहीं लिखा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, अरे माना नहीं, मान नहीं लिखाता है, नहीं होता है। यहाँ पे मान कहने का मतलब यही है। मान मतलब त्रिकोणमिति रेशियो 40 डिग्री 35 डिग्री, ये मतलब समझिएगा। हम मान का अर्थ बता रहे हैं पहले। यहाँ पे जो मान है उसका अर्थ क्या है। यहाँ पे त्रिकोणमिति मान का अर्थ है कि कोई भी रेशियो रहेगा ना, मतलब 3 सेंटीमीटर बटा 4 सेंटीमीटर तुमको देता है भुजा, तो उसमें तुम 3/4 ही लिखोगे, 3 सेंटीमीटर बटा 4 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो तुम्हारा 10AC क्या हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और 10B क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10A तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा 4/3। खत्म। पहला जब कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब चलो आगे सेकंड क्वेश्चन देखो। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, अब चलो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते चलो, साथ में त्रिभुज जो दे रहा है वो बनाते चलो। उससे फायदा क्या होगा कि फटाफट आप लोग को बन जाएगा और दिमाग में ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अब बोल रहा है क्या, ABC में अरे रे क्या हो गया, ABC, अरे ए है, याद रखना ABC। तुम्हारा त्रिभुज ABC में है जो कोण A 90 डिग्री। ओहो, तो यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया जी बाबू। यहाँ पे कोण A 90 डिग्री है। कोण क्या है, अरे कोण A आपका क्या है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कोण A आपका 90 डिग्री कितना है बाबू, तो कोण A आपका 90 डिग्री है। क्या है, तो 90 डिग्री कौन सी है, तो कोण A है। कोण A आपका 90 डिग्री है, ठीक है। A आपका 90 डिग्री। आगे देखो, AB और BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है। A अब B आप इसको मान लो और C आप इसको मान लो, ठीक है। या फिर B इसको मान लो, C इसको मान लो, कोई भी आप मान सकते हो। अब देखो AB तुम्हारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो BC तुम्हारा कितना है, मतलब BC ये जो तुम्हारा कर्ण है ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। और AC कितना है जी, ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। हो गया। अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। तब मान किस किस चीज़ का निकालना है, तो चलो हम तुमको क्वेश्चन दिखाते हैं। एक निकालना है तुमको मान साइन बी का, एक निकालना है तुमको मान साइन बी का, ठीक है। और दूसरा निकालना है मान तुमको कॉस बी का। किसका, कॉस बी का। तीसरा किसका निकालना है बाबू, तो तीसरा तुमको निकालना है टेन बी का, ठीक है, टेन बी का। अरे चौथा निकालना है तुमको कॉस सी का, ठीक है। और पांचवा निकालना है तुमको टेन सी का। और छठा निकालना है तुमको अरे साइन सी का, ठीक है। हम तुमको इसमें से 3 निकाल के दिखाएंगे, बाकी तुम्हारा और सब 3 होमवर्क रहेगा। अब देखो पहला हम देखते हैं साइन बी का। साइन बी कहाँ है हमारा, बी कहाँ है, पहले बी कोण देखो, बी कोण यहाँ पे है। तो साइन थीटा और यहाँ पे देखो तुमको लिखवा देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा P/H होता है, बताए हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है ना। इसी का तुम लोग इतना तो भुलाया नहीं होगा, याद होगा, अभी जल्दी पढ़ाए, जस्ट ही पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अब चलो आगे हम लोग अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन बी, तो बी कोण कहाँ है हमारा, ये है ना। तो बारी आता है साइन बी का। साइन बी बराबर क्या होगा, तो जो कोण रहता है उसके सामने वाला क्या रहता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बोले तो तुम्हारा कर्ण रहता है, ये वाला तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तुम्हारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB।
तो ए सी बटा ए बी क्या होगा, ए सी, अरे ए सी कितना है, ए सी 12 है और ए बी कितना है 5 है, तो यही हो जाएगा। और सी एम यहाँ पे भी रहेगा, सी एम यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन सी एम से सी एम कट जाएगा तो क्या निकलेगा 12/5। तुम्हारा साइन भी क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब चलो टेन सी, इसमें से एक बताते हैं, एक ये बताते हैं और एक बाकी आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखो इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है तुम्हारा टेन सी। टेन सी तुमको पहले बताते हैं, टेन सी बराबर क्या होगा। अब सी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये है। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सी के सामने कौन सा है, ए बी है। तो ए बी तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी तुम्हारा क्या है, ए बी है, और बी कितना होगा, तो ए सी होगा। अरे अरे पी कितना है, ए बी है। कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है कबो कबो, आई एम अ ह्यूमन, समझ सकते हो आप लोग हमारी भावनाओं को। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कीजिएगा लोग। देखो तो P तुम्हारा कितना है, इसके सामने P है, ये ए बी है। P तुम्हारा क्या है, ए बी है, और B तुम्हारा क्या है, ए सी है, ए सी। तो ए बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए बी तुम्हारा क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ए सी क्या है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, अरे 12 cm। तो cm से cm तुम्हारा कट गया, तो 5/12, ठीक है। चलो हम लोग का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। अरे एक सेकंड, और साइड में क्या है जी, हम लोग का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप लोग को बता दें कि बाबू देखो, आप लोग से जैसे हम बोले थे, अरे पहले एक सेकंड पूरा फोटो जूम कर ले। आप लोग से जैसे हम बोलते हर चीज़ कराएंगे, आप देख सकते हैं। आपके लिए ये रहा आपके जो एच सी वर्मा बुक है, सॉरी सॉरी के सी सिन्हा बुक है, वो वाला क्वेश्चन सामने लेके पढ़ा रहे, वो वाले बुक सारे कॉन्सेप्ट। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी जो है उसको भी रखे हुए, वो भी सारे पढ़ा रहे हैं। देखो आप लोग का हर एक चीज़, क्वेश्चन बैंक भी पास ही में है, हर एक चीज़ आपको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ लगेगा, लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन आप लोग को देखना पड़ेगा। अभी अब हम लाइव इसलिए नहीं पर ले पा रहे हैं कि आपसे हम बताए थे, मेरा जो अभी मतलब सेटअप बॉक्स है, या फिर हम जिस चीज़ से कराते हैं, मेरा जो अभी एंड्रॉयड है वो उतना लोड नहीं ले पा रहा है, लाइव और पेन ड्राइव एक साथ नहीं ले पाएगा, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ प्रैक्टिस सेशन आपको हम डेली लाएंगे, मतलब प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा वो लाइव ही रहेगा। इसके अलावा आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर वेयर कीजिए लो, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाइए लो कि हमारे पास जल्दी जल्दी होए, तो हम जल्दी जल्दी आए आप लोगों के पास लाइव, ठीक है। और हाँ ये आपका मैथ का क्लास हो गया। अब इसके बाद आपका साइंस का क्लास आ जाएगा, और साइंस के क्लास के मतलब अब सर बता दीजिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। फिर पहले एक बात जानकर इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए लो कि इसके बाद आपका कब से आएगा, तो मैथ का क्लास चलेगा आपका 4 बजे से, ठीक है। 4 बजे से आपका क्या क्लास चलेगा, मैथ का। जिस दिन भी मैथ होगा 4 बजे से ही मैथ चलेगा, ठीक है। उसके अलावा 6 बजे से आपका हमेशा जब चलेगा तब साइंस 6 बजे से ही चलेगा, ठीक है। साइंस आपका 6 बजे से चलेगा, और सोशल साइंस आपका 8 बजे से चलेगा, ठीक है। सोशल साइंस आपका 8 बजे से चलेगा। और एक और बात, जो लोग भी इस वीक का शेड्यूल नहीं, इस मंथ का शेड्यूल नहीं देखे हैं, वो जाकर उस लेक्चर को देख लें। और उस लेक्चर में आप लोग का इस मतलब ये जो वीक है, इस वीक का शेड्यूल आपको बता दिया कि इस वीक में क्या 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 बताया गया है। इस मंथ का सारा शेड्यूल उस लेक्चर में दिया जा चुका है। रुको हम दिखाते हैं उसका थंबनेल, आप उसको जाके जरूर, आप लोग देख रहे हैं इस थंबनेल पे लक्ष्य 450 का जो बैच है, इसी थंबनेल में हम मतलब जो आपका बैच जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन हम बैच के बारे में बताया। और इस मंथ जो हम लोग का मार्च मंथ है, इसका पूरा शेड्यूल बताया कि इस वीक में किस सब्जेक्ट में कितना क्लास आया, कितना लेक्चर चलेगा। आप लोग का बाबू हम बताए हाँ, पर मंथ का, ये देखो पर मंथ का एक डायरी में पर मंथ कितना क्लास चलेगा, किस सब्जेक्ट में कितना लेक्चर होगा, ये हर चीज़ बना के रखे हैं, हर चीज़ बना के लेक्चर वाइज सीरीज वाइज, एक दिन भी लेट नहीं होगा। यहाँ तक कि हम अपना होली गांव से छोड़ के आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं। ये जो लेक्चर शूट कर रहा है होली के एक दिन पहले की नाइट की, मेरा सारा फैमिली गाँव में है, लेकिन हम यहाँ पे बीती आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग का एक भी लेक्चर मिस ना हो। और जो सिंसियर बच्चा पढ़ने के लिए है, आप लोग तो होली में मस्त इंजॉय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना यहीं तो अकेले रूम्स पे करेंगे। आप लोग को भी होली हैप्पी मुबारक, होली मुबारक, सब कुछ हैप्पी होली, और सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। क्लास में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पर्सनल गाइड चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास हाईले है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए।
तो इसका PDF देखो, इसका PDF तुमको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेगा जी? तो रुको दिखाते हैं तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक। कहाँ गया टेलीग्राम? हो इधर तो था, खाली PDF पे दिख रहा है। टेलीग्राम चल गया कहाँ मेरा? रुक जा, ईमेल पे ना, ये ला, ये लो, इसको तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल स्कैन से स्कैन करके ज्वाइन कर लो। उसमें हर एक सब्जेक्ट का फ्री PDF मिलेगा। 10th क्लास का भी, 12th क्लास भी, सबका इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। और आपसे जैसे बताए थे कि 200 बच्चा जैसे पूरा होगा उसके बाद ये बंद, प्राइवेट हो जाएगा। बंद नहीं होगा लेकिन प्राइवेट हो जाएगा। 200 बच्चा जैसे पूगेगा सब इस पे, तो ये चैनल प्राइवेट हो जाएगा। आप लोग फटाफट ज्वाइन कर ले लो। इस क्लास के तुरंत बाद आपको PDF मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग का 4 बजे क्लास आएगा, अभी 3 बज रहा है, 4 बजे आपका क्लास आएगा, उसके बाद तुरंत आप लोग को फटाफट PDF मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। और हाँ, फिर 4 बजे के बाद 6 बजे आप लोग एक और चीज़ बता देते हैं जल्दी जल्दी। रुक जा रुक जा, आप लोग फिर से देख लीजिए लो। 4 बजे आप लोग का मैथ का क्लास चल रहा है, 4 बजे मैथ, ठीक है। 6 बजे आपका चल रहा है साइंस, ठीक है। और 8 बजे चल रहा है आपका सोशल। इसी में कभी कभी कोई क्लास स्किप करके तो हम लिटरेचर पढ़ाएंगे, बोले तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाएंगे बाबू। बिहार बोर्ड में बहुत से टीचर होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, या फिर पढ़ाते हैं तो इसे ही बस पास उस करने के लिए। लेकिन इंग्लिश हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, SSC लेवल का तुम्हारा इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए शाम की क्लास में 6 बजे। जय हिंद। और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मस्त होली कीजिए लो। रंग तनी कम लगाइएगा लो, बहुत से स्किन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो।